जय नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक है दोस्तों दिल्ली सल्तनत। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के वो ऐसे ऐसे दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट्स में नोट्स हैं दोस्तों, जो आपके लिए दोस्त आपकी भविष्य की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज हम दिल्ली सल्तनत को दोस्तों एक नज़र में यानी कि एक नज़र और दिल्ली सल्तनत यहाँ कवर होने वाली दोस्तों। तो वीडियो दोस्तों लास्ट तक बनी रहेगा, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए दोस्तों जानते हैं दिल्ली सल्तनत। दोस्तों दिल्ली सल्तनत आप जानते हो कि दिल्ली सल्तनत यानी कि पहले क्या है, हिंदू राजाओं का यहाँ पर साम्राज्य था। फिर धीरे धीरे दोस्तों जैसा समय बढ़ता गया, फिर वैसे ही क्या मुस्लिम यानी कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने क्या भारत पर कब्जा अपना जमाया। यानी कि दोस्तों बात करेंगे हम 712 ईस्वी से। 712 में आप सभी जानते हैं कि 712 ईस्वी में तुर्क के दोस्त एक था, मोहम्मद बिन कासिम था। उसने क्या भारत पर आक्रमण किया था सन 712 में। तो जानते हैं दोस्तों पहले 712 का वो क्या है बैकग्राउंड। दोस्तों मैं अलर्ट लग रहा हूँ, सन 712। उसके बाद दोस्तों यहीं से क्या हो, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है सन 712 ईस्वी। सन 712 ईस्वी दोस्तों 712 ईस्वी में क्या है, एक राजा है, कहाँ क्या दोस्त, ईरान का एक राजा है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मोहम्मद अल हजाज बिन यूसुफ। क्या नाम है इसका, अल हजाज बिन यूसुफ, उसका ये नाम है अल हजाज बिन यूसुफ। उस ईरान का पहले नाम हुआ था फॉर्मासा, क्या फॉर्मासा इसका नाम हुआ था पहले, इसी को बाद में क्या ईरान बोला गया, फार्मोसा। दोस्तों जो अल हजाज बिन यूसुफ था, इसका एक दामाद था, कौन था, एक दामाद था, इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इसी का एक दामाद था, इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों यहीं से क्या होगी, दिल्ली सल्तनत की धीरे धीरे शुरुआत। मोहम्मद बिन कासिम था, इसी का दामाद था अल हजाज बिन यूसुफ का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, भारत के क्या है दक्षिण में कौन सा देश है, आप सभी जानते हैं। भारत के दक्षिण में यहाँ पे कौन है, श्रीलंका है। क्या है, श्रीलंका। तो श्रीलंका है, इसका पहले क्या नाम था, सीलोन। पूर्व में इसका नाम क्या बोलते थे हम, इसे सीलोन, इसका नाम हुआ करता था सीलोन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीलोन को क्या कहा जाता है, मोतियों का देश। आज भी कहा जाता है मोतियों का देश, यानी श्रीलंका मोतियों का एक देश है, यानी डायमंड्स, मोतियों का देश। ठीक है, श्रीलंका। दोस्त जो मोहम्मद बिन कासिम था, अल हजाज बिन यूसुफ था, दोस्त इसके मन में आया कि श्रीलंका को लूट लिया जाए। क्या, श्रीलंका को लूट लिया जाए। तो दोस्त ये लूटता है श्रीलंका को। तो दोस्त इसके जो जहाज थे, यानी कि जो जिसमें ये सारे मोती हैं, और कुछ यहाँ पर इसने लोगों को भी क्या बंदी बनाया था। तो दोस्तों इनके जो जहाज थे वो आ रहे थे, लेकिन बीच में क्या हुआ, कुछ डाकू ने कि अगवा कर लिए, वो जहाज को चुरा लिए। और कुछ लोग थे, उसमें महिला भी थी, 600 के करीब महिला भी थी, और कुछ व्यक्ति थे, और सोनू से भरा क्या जहाज था। तो बीच में ही इसके क्या हो गया, यानी अपहरण कर लिया गया। दोस्त इसका जो इल्ज़ाम है दोस्त, उसके बाद अल हजाज बिन यूसुफ को पता चलता है दोस्त यहाँ पे पाकिस्तान, कौन सा, पाकिस्तान, यहाँ पे पहले पाकिस्तान हुआ था और अफगानिस्तान। तो दोस्त ये पाकिस्तान में है, एक जगह सिंध, कौन सी, पहले पूर्व में सिंध हुआ था दोस्तों। सिंध का एक राजा था, सिंध का राजा का नाम था दाहिर सेन। क्या था, दाहिर सेन, दाहिरा, जैसे दाहिरा बोला गया, दाहिरा सेन था। दोस्त जैसे ही इसे पता चला अल हजाज बिन यूसुफ को कि हमारे जहाज है, कुछ जो यहाँ का राजा है, क्योंकि यहीं से एक गुजर रहे थे, तो इसे लगा कि एक हो ना हो किसी राजा ने हमारे जो जहाज है वो मतलब अपहरण करवा लिए। तो दोस्त ये जाता है और अपने दामाद, मैंने बताया मोहम्मद बिन कासिम से कहता है कि आप जाओ, इस पर आक्रमण करो और हमारे जितने भी मोती हैं और लोग हैं उन्हें छुड़वा कर लाओ। तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम जाता है, दोस्तों यहीं से क्या है, तो 712 मैं बता रहा हूँ 712 ईस्वी में। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम इस पे अटैक करता है, सिंध पर अटैक करता है, जिसे दोस्तों पहला आक्रमण माना गया है। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ मोहम्मद बिन कासिम 712 में। मैंने बताया 712 ईस्वी का यही इसमें क्या था, एक बैकग्राउंड था दोस्तों 712। तो दोस्तों दाहिर सेन को क्या खत्म कर देता है। उसके बाद दोस्तों अल हजाज बिन यूसुफ क्या अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को ऊँट की खाल में
दफनाकर मरवा देता है, ठीक है। तो ऊँट की खाल में ये मरवा देता है मोहम्मद बिन कासिम को। तो ये था दोस्त 712 में क्या कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, ठीक है, 712 ईस्वी। तो ये पूछा जाता है कि भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, वो किया था दोस्त मोहम्मद बिन कासिम ने। तो इतनी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम की, कुछ इसकी आपको ध्यान रखनी है कुछ बात। साथियों ये देखिए मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों सबसे पहले भारत में दोस्तों इसे कहते हैं जजिया कर। जजिया कर को दोस्त शुरू इसने ही किया था। और दोस्तों जजिया कर कहाँ तक चलेगा, मुगल काल तक चलेगा। आपको कोई इसे समाप्त करेगा, कोई इसे लगाएगा, ठीक है। तो जजिया कर जिसे बोलेगा दोस्त जजिया कर का दोस्तों जो निर्माता है, मतलब इसने ही इसे क्या इसका ही ओरिजिन माना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने ही जजिया कर को सबसे पहले लगाया था। दोस्तों जजिया कर इसने 4 लोगों पर नहीं लगाया, सॉरी 5 लोगों पर नहीं लगाया। कौन सा, तो बा से नाम स्टार्ट होते हैं दोस्त। एक है बच्चों पे नहीं लगाया, ठीक है, बच्चों पे नहीं लगाया। दूसरा बूढ़ों पर नहीं लगाया इसने जजिया कर। तीसरा विकलांगों पर नहीं लगाया। चौथा जो ब्राह्मणों पर नहीं लगाया, ब्राह्मणों पर। और दोस्तों 5वां महिलाओं पर नहीं लगाया इसने जजिया कर, महिलाओं पर नहीं लगाया। तो इतनी बात आपको याद रखनी है कि जजिया कर दोस्तों इतनी ही आपको बात याद रखनी है कि पहला आक्रमण इसने 712 में किया भारत पर। और इसने जजिया कर का इसने ओरिजिन माना जाता है इसे, ठीक है, यानी शुरुआत इससे ही होती है जजिया कर की। तो इतनी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। अब चलते हैं दिल्ली सल्तनत की ओर। दिल्ली सल्तनत को हम जानेंगे दोस्तों एक नजर। और कुछ में सिर्फ मैं आपको पॉइंट बताऊंगा जो सिर्फ आपके एग्जाम के लिए दोस्त आ सकते हैं, वो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। दोस्तों मैंने बताया कि पहले आक्रमण हुआ 712, ठीक है दोस्तों। आक्रमण था तो वो थे एक कौन, तुर्की। कौन थे दोस्त, तुर्क से आए थे दोस्त, तुर्क से। कहां से, तुर्क आक्रमणकारी थे दोस्तों। इसमें क्या 2 पार्टियां थी तुर्क के आक्रमण की। एक दोस्तों पार्टी थी आपकी सुबुक्तगीन। कौन सी, सुबुक्तगीन। दोस्त सुबुक्तगीन के 2 पुत्र हुए। कौन हुए, 2 पुत्र। पहला पुत्र हुआ दोस्त वो आपका, इसका नाम था महमूद गजनवी। कौन था, महमूद गजनवी। यानी कि इसका महमूद गजनी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस दोस्त अफगानिस्तान से आया था, गजनी, गजनी नाम शहर से आया था, तो इसका महमूद गजनवी नाम हुआ, ठीक है, गजनवी। और दूसरा इसका जो बेटा था सुबुक्तगीन, इस्माइल नाम था इसका। क्या नाम था, इस्माइल। तो एक कुछ खास कर नहीं पाया, लेकिन इसको दोस्त हम जानेंगे महमूद गजनवी को, ठीक। उसके बाद दोस्त दूसरी पार्टी थी मोहम्मद गौरी। दोस्तों मोहम्मद गौरी के ही बाद होगी कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे। तो हम इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। मोहम्मद गौरी यानी कि जो तुर्क से आया था, दूसरा पार्टी थी वो थी मोहम्मद गौरी की, ठीक है, मोहम्मद गौरी। तो दोस्त महमूद गजनी की थोड़ी बात यहाँ पे मैं नोट्स मतलब पॉइंट्स कर रहा हूँ। दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर कितना 17 बार आक्रमण किया। कितना बार, भारत पर 17 बार आक्रमण किया, भारत पर 17 बार अटैक किया, ठीक है। तो आप समझ सकते हो अटैक किया 17 बार पूछा जाता है दोस्त, कई बार, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या कि दोस्तों इसका जो 15वां आक्रमण है, 15वां, वो दोस्तों सबसे इसका खतरनाक आक्रमण माना जाता है, यानी कि सबसे लूटपाट वाला माना जाता है। वो दोस्त 15वां आक्रमण, उसने जो 15वां आक्रमण किया था वो किया था दोस्तों कब, यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, महमूद गजनी की हम बात कर रहे हैं, महमूद गजनवी, ठीक है दोस्तों। महमूद गजनवी 15वां आक्रमण किया था, वो किया था दोस्त गुजरात में। कहाँ पे, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। जो सोमनाथ मंदिर कब किया था, सन 1025 ईस्वी में किया था इसने, 1025 ईस्वी में किया था सोमनाथ में। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है, इतिहास में दोस्त लिखित है कि यहाँ से दोस्त इसने 28,000 कितना 28,000 किलो सोना लूटा। उसके बाद दोस्तों 48,000 किलो चांदी यहाँ पे लूटी, ठीक है दोस्तों। मैंने बताया कि जो इसका सबसे 15वां आक्रमण था, सबसे खतरनाक आक्रमण यहाँ माना जाता है सोमनाथ मंदिर। कहाँ पे है सोमनाथ मंदिर, गुजरात। कहाँ पे है, गुजरात में।
गुजरात में स्थित है। और सन 1025 ईस्वी में इसने किया दोस्त, यहाँ से 28,000 किलो सोना ले गया और 48,000 किलो सिल्वर यहाँ से दोस्तों ले गया। कौन? महमूद गजनवी। ठीक है, तो आपको इतनी बात याद रखनी है दोस्तों। महमूद गजनवी भारत पर 17 बार इसने अटैक किया। 15वां आक्रमण था इसका जो सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी में। यहाँ से 28,000 किलो सोना और 48,000 किलो चांदी यहाँ से लूट कर ले गया। ठीक है, लूट कर अपने देश ले गया। ठीक है, यानी अफगानिस्तान तुर्क वगैरह में लूट कर ले गया। ठीक है दोस्तों, ने कहा था कि मैं फिर सब सोमनाथ मंदिर को लूटने जाऊंगा, लेकिन दोस्तों फिर ये नहीं आया। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है किसकी? महमूद गजनवी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है कौन? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी दोस्तों, मोहम्मद गौरी ही क्या दिल्ली सल्तनत की ऐसा धीरे धीरे शुरुआत करेगा। ठीक है, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी क्या थी? सेकंड पार्टी थी दोस्तों। मोहम्मद गौरी ने भारत पर कितना 5 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने भारत पर 5 बार अटैक किया। भारत पर 5 बार क्या किया? आक्रमण किया। ठीक है, अटैक किया दोस्तों। मोहम्मद गौरी का क्या है? कुछ इम्पोर्टेंट इसके जो अटैक्स हैं यानी युद्ध हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। दोस्त पहला युद्ध है वो कौन सा है? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है दोस्तों? ये होता है 1191 में। कब होता है? 1191 ईस्वी में होता है। किसके साथ होता है? तो दोस्त मोहम्मद गौरी और वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो दोस्तों इसमें रिजल्ट आता है वो कौन था? पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत जाते हैं। क्या यहाँ पे दोस्त विनर होते हैं वो पृथ्वीराज चौहान। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान इतनी बात आपको याद रखनी है कि दोस्तों जो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्त पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं? इसमें भारी पड़ते हैं और वो जीत जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगले साल ही क्या आता है? मोहम्मद गौरी फिर से आक्रमण करता है और तराइन का द्वितीय युद्ध में। कब आता है? तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। दोस्तों दूसरा युद्ध हुआ तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। मैंने बताया कि पहले युद्ध में तराइन के प्रथम युद्ध में क्या पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान जीते। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ कब होता है? तराइन का युद्ध 1192 में 1192 ईस्वी में होता है, जिसमें दोस्तों क्या है किनके बीच होता है? मोहम्मद गौरी और दूसरा, यानी 1 साल बाद ही होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में मार देता है और दिल्ली सल्तनत हड़प लेता है, यानी दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लेता है पृथ्वीराज चौहान। यानी दोस्त पहले क्या था? पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के क्या थे? राजा थे, दिल्ली इनके अंडर में थी। लेकिन दोस्त 1192 में मैंने बताया कि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और इन्होंने क्या किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, इस युद्ध में दोस्त मार दिया और जितनी भी दिल्ली डायनेस्टी थी यानी दिल्ली साम्राज्य पर इसने क्या कर दिया? अपना सत्ता जमा ली। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहीं पर एक कंसेप्ट है वो समझ ली दोस्तों। जयचंद, कौन सा? जयचंद दोस्तों। जयचंद दोस्तों समझिए, तो जयचंद की यहाँ पर बेटी थी। जयचंद की एक बेटी थी। कौन थी? जयचंद की बेटी। इसका नाम था दोस्त संयुक्ता। क्या था नाम? संयुक्ता। संयुक्ता जयचंद की बेटी का नाम था दोस्तों संयुक्ता। पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता जयचंद की बेटी से क्या प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। लेकिन जयचंद नहीं चाहता था कि इनका विवाह है, मेरी बेटी का विवाह इनके साथ हो जाए, पृथ्वीराज चौहान की।
तो दोस्तों ये स्वयंवर चल रहा था, तो पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, बीच में ही इनकी बेटी को उठाकर ले जाते हैं, मतलब भगाकर ले जाते हैं जयचंद की बेटी को दोस्त। उसके बाद दोस्तों जयचंद अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता है, और दोस्त मोहम्मद गौरी यानी कि जो इसे पता था कि मोहम्मद गौरी 1191 में क्या इनसे डिफीट खाया था, यानी कि मार खाया था, और एक मतलब सॉरी हार गया था, क्या युद्ध हार गया था। तो दोस्त जयचंद के ही इन्विटेशन पर क्या मोहम्मद गौरी आया था, जयचंद के ही इन्विटेशन पे 1192 में क्या 1192 में पृथ्वीराज चौहान से इसने अटैक किया, और दोस्त पृथ्वीराज चौहान को इसने मार दिया। तो दोस्त जयचंद के इन्विटेशन पे आया था, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। दोस्तों बात करेंगे जो जयचंद के साथ, दोस्तों मैं बताऊंगा कि जयचंद ने ही दोस्त क्या इन्विटेशन दिया मोहम्मद गौरी को, लेकिन दोस्तों जयचंद कहाँ का दोस्त, कन्नौज का राजा था, क्या जयचंद यानी कन्नौज का क्या था, ये राजा था जयचंद कन्नौज। कहाँ पे पड़ता है, वर्तमान उत्तर प्रदेश, ठीक है। कन्नौज का राजा, कन्नौज को आपको बताया कि क्या कहा जाता है, इत्र नगरी भी कहा जाता है कन्नौज को। तो दोस्त कन्नौज का राजा था। तो दोस्तों मन में मोहम्मद गौरी के मन में एक लालच आ गई कि हम क्या करेंगे, जयचंद को भी यानी निपटाएंगे, इसका भी पत्ता काटेंगे। तो दोस्तों 1194 में क्या होता है, ये युद्ध होता है। आपको दोस्तों मैं जो युद्ध बता रहा हूँ वो बहुत सी आपके लिए दोस्त महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1194 में भी युद्ध होता है, जिसे बोलते हैं चंदावर का युद्ध। कौन सा, चंदावर का युद्ध। चंदावर के युद्ध में किन किन के बीच होता है, मैंने बताया कि जयचंद और वर्षित मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी के इनमें युद्ध होता है, ठीक है। जयचंद वर्सेस मोहम्मद गौरी। और दोस्तों यहाँ पे डिफीट कौन खाता है, जयचंद यहाँ पे हार जाता है, यानी कि मोहम्मद गौरी जयचंद की यहाँ पर हत्या कर देता है, और कन्नौज को भी क्या हड़प लेता है। अब दोस्तों देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे भाई कि ये भारत का मैप, कहाँ पे, ये भारत का मान लो, ये भारत का दोस्त मैप है। यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान, क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और दोस्तों यहाँ पे क्या, दिल्ली, यानी दिल्ली सल्तनत का दोस्त मैंने बताया कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मारकर दिल्ली हड़प ली। तो धीरे धीरे कहाँ पर इसका उत्तर प्रदेश यानी कन्नौज तक भी इसका विस्तार हो गया। यहाँ पर तो लाहौर भी क्या इसका विस्तार बढ़ता चला गया, यानी धीरे धीरे कब्जा करता गया। और मोहम्मद गौरी दोस्तों दिल्ली सल्तनत का क्या यहाँ पर राजा बन चुका है, यानी कि दिल्ली सल्तनत का पूरा इसके अंडर में आ गया, ठीक है। तो अब बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की दोस्तों। दिल्ली सल्तनत, दोस्तों दिल्ली सल्तनत, यहाँ से दोस्तों होता है दिल्ली सल्तनत का ऑर्गन। दिल्ली सल्तनत दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में के ना 5 वंश हुए। कितने हुए, 5 वंश। दोस्तों पहला वंश है गुलाम वंश। हम थोड़ी मोहम्मद गौरी की भी इसमें बैकग्राउंड की बात करेंगे। मोहम्मद गुलाम वंश आया। गुलाम वंश के बाद दोस्तों आपका खिलजी वंश आया। खिलजी वंश के बाद दोस्तों तीसरा है वो तुगलक वंश आया। तुगलक वंश। तो चौथा वंश आया वो आपका कौन सा आया, सैयद वंश। और दोस्तों पांचवा वंश आया वो है लोधी वंश। कौन सा, लोधी वंश। दोस्तों बाद में लास्ट का होगा कौन सा, लोधी वंश का दोस्त इब्राहिम लोधी होगा शासक। इब्राहिम लोधी को मारकर बाबर इसकी हत्या करके करता है मुगल काल की शुरुआत। कब, 1526। तो हम धीरे धीरे चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मुगल काल की आपको वीडियोस में प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो हम जानेंगे दोस्तों गुलाम वंश के बारे में। कौन सा, मैंने बताया कि 5 वंश में 5 डायनेस्टी। गुलाम वंश दोस्तों है लिखता हूँ मैं, गुलाम वंश। गुलाम वंश गुलाम डायनेस्टी, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। मैंने बताया कि आपको दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद गौरी का क्या बैकग्राउंड था। दोस्तों होता क्या है कि मोहम्मद गौरी के क्या 4 थे, क्या 4 उसके गवर्नर थे, यानी कि 4 उसके क्या थे, गुलाम थे। 4 गुलाम थे, ठीक है। आप चाहे उसे गवर्नर कह लो, मंत्री कह लो उसके, चाहे आप उसके गुलाम कह लो, ठीक है। तो 4 क्या थे, मोहम्मद गौरी। यानी यहाँ पे बैठा दोस्त मोहम्मद गौरी, यानी दिल्ली सल्तनत मोहम्मद गौरी के अंडर में है। मोहम्मद यहाँ पे बैठा है दोस्त कुर्सी यानी साम्राज्य में। यहाँ पे ये आपकी क्या दिल्ली
सल्तनत। यहाँ बैठा है मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी यहाँ बैठा दोस्त। इसके ही क्या, इसके हुए दोस्त 4, इसके हुए दोस्त क्या हुए 4, इसके हुए गुलाम हुए दोस्तों। पहला दोस्तों जो नाम है वो है दोस्त कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों। पहला गुलाम हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा हुआ नासिरुद्दीन ख्वाजा। कौन सा? नासिरुद्दीन ख्वाजा, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, नासिरुद्दीन ख्वाजा, इसका नाम था नासिरुद्दीन ख्वाजा दोस्तों। तीसरा जो गुलाम हुआ इसका तो वो था ताजुद्दीन अल्तुस। क्या था? ताजुद्दीन अल्तुस, ताजुद्दीन अल्तुस, ताजुद्दीन अल्तुस। और दोस्तों चौथा जिसका गुलाम हुआ वो हुआ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। तो इतने दोस्तों मोहम्मद गौरी क्या हुए, यहाँ पे गुलाम हुए दोस्तों। अब दोस्तों मोहम्मद गौरी यहाँ पे बैठा हुआ है और इसके 4 हैं क्या, गुलाम है दोस्तों। मोहम्मद गौरी कहता है कि दोस्तों इन चारों लोगों से कहता है कि दोस्तों यानी मेरे साथियों, मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेला है। मैंने यहाँ तक यानी कि दिल्ली साम्राज्य तक दोस्त पहुँचने में बहुत सी संघर्ष, कठिनाइयों का और विपदाओं का दोस्त सामना किया है। मैं चाहता हूँ कि दोस्त आप 4 लोगों में से मैं किसी एक को अपना साम्राज्य देकर चला जाऊँ, यानी अल्लाह को प्यारा हो जाऊँ। तो ये मोहम्मद गौरी चाहता है, ठीक है। तो दोस्त इस मोहम्मद गौरी कहता है 4 से दोस्तों मैं ऐसे व्यक्ति को अपना साम्राज्य देना चाहता हूँ जो टैलेंटेड हो, बुद्धिमान हो, तर्क जानता हो, तो मैं अपना साम्राज्य उसे देकर चला जाऊंगा, ठीक है। तो दोस्त होता क्या है कि 4 लोगों में से कंपटीशन करवाता है मोहम्मद गौरी और कहता है कि जो भी व्यक्ति आप 4 लोगों में से दिल्ली सल्तनत जहाँ से शुरू होता है, दिल्ली सल्तनत का जो भी पहला एक चक्कर लगाकर आ जाएगा, मैं उसे अपनी सारा साम्राज्य उसके नाम कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों 4 हैं, मैंने बताया कौन सा, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन ख्वाजा, ताजुद्दीन अल्तुस, इल्तुतमिश, ठीक है। तो इन दोस्त 4 जाते हैं, यानी तीनों लोग दोस्त जाते हैं क्या, दिल्ली सल्तनत का दोस्त चक्कर लगाने, दिल्ली सल्तनत का कहा है चक्कर लगाने। लेकिन दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक होता है वो दोस्त मोहम्मद गौरी के पास जाता है और उठाता है, मोहम्मद गौरी को गोद में उठाता है। तो दोस्त जहाँ उसका साम्राज्य है, जहाँ पर वो मोहम्मद गौरी बैठता है, अपना साम्राज्य चलाता है प्रजा को, तो वो उठाता है बाहों में और दोस्त उस सिंहासन का एक चक्कर लगा देता है और मोहम्मद गौरी को वहीं बैठा देता है। और दोस्त मोहम्मद गौरी से एक बात कहता है कि मालिक जहाँ से आप बैठते हो, यानी जहाँ से आपका सिंहासन है, जहाँ से आप राज चलाते हो, वहीं से आपकी दिल्ली सल्तनत शुरू होती है। तो दोस्तों ये बात सुनकर मोहम्मद गौरी बहुत आकर्षित हो जाता है और दोस्त कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर शाबाशी देता है और दिल्ली सल्तनत पूरी अपनी नाम कर देता है दोस्तों। और कहता है मुझे फख्र है कि तुम बुद्धिमान, टैलेंटेड, बहुत ही तर्कवादी व्यक्ति हो। तो दोस्तों यहाँ पर ये था दोस्त सीन दिल्ली सल्तनत की ओरिजिन का, यानी कि अब दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत है अपने नाम कर दी है, किसके नाम? कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम कर दी है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की दोस्त यहाँ से शुरुआत करेंगे, कब? 1206 से दोस्त यहाँ से शुरुआत करें, 1206 से 1290 तक, ठीक है। दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश की स्थापना करता है 1206 से 1290 तक, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। मैंने बताया गुलाम वंश, पहले कौन सा दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले राज किसने किया? गुलाम वंश ने। गुलाम वंश में दोस्तों पहला राजा हुआ कौन, यानी किंग हुआ, वो हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो दोस्तों हम सिर्फ इनके क्या मेन दोस्त वर्क जानेंगे, क्या इन्होंने करवाया, कौन सी स्थापना करवाई, कंस्ट्रक्शन वर्क जानेंगे इनके। और आपको एक महत्वपूर्ण दोस्त सन, क्या डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैंने बताया गुलाम वंश दोस्त कब से कब तक? 1206 से आपका 1290 तक चलेगा, ठीक है। 1206 से 1290 दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला राजा हुआ गुलाम वंश का, गुलाम डायनेस्टी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों जाने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में दोस्तों मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहा हूँ दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक अन्य नाम यानी कि उपाधि है, इसे दोस्तों लाख बख्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बख्श, यानी लाखों में दोस्तों दान देता था। कोई लोग आए दोस्त इसके पास मदद मांगने, तो ये लाखों में लोगों को क्या करता था? दान देता था। यानी इसके पास जो भी होता था
बिना कुछ परवाह किए दोस्त ये दे देता। तो इसे दोस्त लाख बख्श की क्या टाइटल इसने रखा था, इसे लाख बख्श कहा जाता है। ठीक है, कौन क्या कहा जाता है, लाख बख्श। आपने दोस्त पूछा गया मेरे भाई, बहुत एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, आपका एसएससी में पूछा गया है, कई बार पूछा गया ये टाइटल लाख बख्श किसके पास थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ, लाख बख्श, लाख बख्श। ठीक है, तो लाख बख्श की दोस्तों टाइटल थी, उपाधि थी, वो किसके पास थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। ठीक है, कुतुबुद्दीन लाख बख्श। और दोस्तों इसी को दोस्त एक क्या थी उपाधि दोस्त, एक थी मलिक, इसे मलिक और सिपाही सलार भी कहा जाता था। यानी मलिक और सिपाही सलार, यानी ये कहता था कि मैं मोहम्मद गौरी का कौन हूँ, मोहम्मद गौरी का मैं गुलाम हूँ। कौन हूँ, गुलाम हूँ, उसका सेनापति हूँ। ठीक है, तो कहता था कि मैं उसका सेनापति यानी कि गुलाम हूँ, मलिक या सिपाही सलार, यानी मोहम्मद गौरी का बॉडीगार्ड। सिपाही सलार को बोलते हैं बॉडीगार्ड। ठीक है, सिपाही सलार, तो आपको ये बात याद रखनी है, सिपाही सलार भी से बोला गया है। तो लाख बख्श, मलिक और सिपाही सलार। ठीक है, तो इसके कितने टाइटल हैं, 3 टाइटल आपको याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों इसका जो मेन कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ, आपको पता है कि दिल्ली में कौन है, एक कुतुब मीनार है, दिल्ली में दोस्त कुतुब मीनार है। तो दोस्त इसकी यानी इसका निर्माण नहीं करवाया, इसका निर्माण करता अगर पूछे तो दोस्त वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही आएगा, लेकिन पूर्ण किसने करवाया, वो इल्तुतमिश ने। इसने क्या किया कि उसकी नींव रख दी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रख दी, उसी के नाम पर एक क्या पड़ा, कुतुब मीनार। यानी कि इसकी काकी थी बख्तियार काकी की, इसने याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार का इसने निर्माण करवाया था। कहाँ पे है, दिल्ली में। कहाँ पे है, दिल्ली में। बहुत ऊंची बिल्डिंग है, लगभग 72.5 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है। कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक है, तो आपको इतनी बात याद रखनी है, 72.5 आपको इसकी जो हाइट है वो देखने को मिलेगी। दोस्त बहुत होता है 72.5 मीटर। ठीक है, कुतुब मीनार का इसने निर्माण करवाया। लेकिन दोस्त अगर आपसे पूर्ण पूछे, पूर्ण किसने करवाया, तो वो इल्तुतमिश करवाएगा कुतुब मीनार का निर्माण। दोस्तों इसका जो दूसरा कंट्रैक्ट समस्या है, दूसरा कंट्रैक्ट समस्या आता है दोस्तों, इसने भारत में पहली मस्जिद है, वो कौन सी है, कुतुब उल इस्लाम का निर्माण करवाया इसने। कौन सी, पहली मस्जिद, इंडिया फर्स्ट, यानी फर्स्ट मस्जिद इन इंडिया। दोस्तों बहुत ही आपकी कुतुब उल इस्लाम, कुतुब उल इस्लाम। तो ये क्या थी, ये पहली मस्जिद थी जो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। और इसके बाद दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो इतनी आपको बात याद रखनी है। जो बात यह कि उसकी मृत्यु की पूछा जाता है, इसकी जो मृत्यु हुई दोस्तों वो कैसे हुई दोस्तों, 1210 में क्या है, इसकी मृत्यु होती है। 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है दोस्तों। 1210 में इसकी मृत्यु होती है। वो क्या है कि चौगान खेलती है, यानी पहले इसे चौगान, लेकिन अब वर्तमान क्या बोलते हैं, पोलो, यानी घोड़ों का एक खेल होता है। घोड़ों के दोस्तों क्या होता है कि इसके घोड़े ने इसने लात मार दी थी, तो इसकी दोस्त मृत्यु हो गई थी, किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। यानी कि चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी, चौगान खेलते समय। ठीक है, चौगान खेलते समय मृत्यु। यानी आपसे पूछ सकता है कि किस राजा की, मतलब ऐसे पूछ सकता है कि किस व्यक्ति की चौगान खेलते समय मृत्यु हुई है, या सन पूछ सकता है आपको, या डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, तो किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में। और दोस्तों एक यहाँ पे दोस्त इम्पोर्टेंस है, वो है दोस्तों इसने एक अजमेर में क्या बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्त वास्तव में क्या था कि एक दोस्तों पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। 2.5 दिन का झोपड़ा यानी कि अजमेर में संस्कृत विद्यालय हुआ करता। लेकिन दोस्त इसने क्या किया, 1194 में, मैंने बताया 1194 में इसने क्या किया, मोहम्मद गौरी के आदेश से उसने 2.5 दिन का झोपड़ा जो था, पहले संस्कृत विद्यालय था, उसने इसे क्षतिग्रस्त करवाया था। यानी कुछ डेंटिंग फेंटिंग करके उसे मस्जिद बना दिया और नाम दे दिया 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, तो इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे, अजमेर में। अजमेर यानी राजस्थान, जिसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है, यानी गौरव कहा जाता है। ठीक है, तो 1194 में किस मोहम्मद गौरी किसने ऑर्डर से क्या किया, 2.5 दिन का झोपड़ा पे क्षतिग्रस्त करवा के एक विद्यालय में होता है, संस्कृत की पाठशाला हुआ करती थी पहले,
उस टाइम पे, लेकिन इसने क्या उस पर अटैक करवा कर उसमें कुछ टेंटिंग फेंटिंग करके उसे मस्जिद का उसे दर्जा दिया थे। तो आपको याद रखना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कब करवाया था? 1194 में। ठीक है, अब दोस्त बात करेंगे इसके बाद। दोस्तों मैंने बताया कि 1210 में क्या हुई, इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या? चौगान खेलते समय इसकी डेथ होती है। ठीक है, घोड़ा ऐसे लात मारकर और इसका टिकट पत्ता वो साफ हो जाता है। बात करेंगे दोस्त इसके बाद आता है इल्तुतमिश। कौन आएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दोस्तों इल्तुतमिश। कई राजा हुए, लेकिन दोस्त जो मेन है आपको सिर्फ वही पढ़ने हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको वही पे उसी पे ध्यान देना है। दोस्तों पहला है कौन सा? गुलाम वंश चल रहा है हमारे, गुलाम वंश। मैंने कहा गुलाम वंश हम ये भी पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब दूसरा जो सेकंड रेसिपी राज आएगा वो आएगा आपका इल्तुतमिश। कौन आएगा? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। दोस्तों इल्तुतमिश आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश। दोस्तों ये था यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछेगा यार कि दोस्तों सुल्तान की उपाधि थी, सुल्तान की उपाधि वो किसने धारण की थी? दोस्तों सुल्तान की उपाधि दोस्त सबसे पहले वो धारण की थी दोस्त, क्या वो सुल्तान की उपाधि दोस्त? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन दोस्तों अब से पूछे कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, यानी स्वयं को सुल्तान कहने वाला कौन? वो इल्तुतमिश। यानी स्वयं को क्या कहता था कि मैं दिल्ली का क्या हूँ? सुल्तान हूँ। ये कहता था स्वयं को, इसने क्या कहा? सुल्तान। स्वयं को सुल्तान कहा और सुल्तान की उपाधि क्या? धारण। लेकिन आपसे पूछे कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, स्वयं को सुल्तान कहा इसने। ये आपको बात याद रखनी है दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल में जिसने भी दोस्त 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दिया उसमें आया है, तो आप देख लगे स्वयं को इसने सुल्तान कहा। उसमें पूछा कि पहले जो सबसे पहले जो सुल्तान है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। इल्तुतमिश की दोस्त बात करेंगे। दोस्तों इल्तुतमिश ने क्या है, एक मंदिर है महाकाल उज्जैन, महाकाल में भगवान शिव जी का मंदिर है उज्जैन में, उसे दोस्त इसने क्या किया? डिस्ट्रॉय करवाया, यानी कि क्षतिग्रस्त करवा दिया। ठीक है, महाकाल उज्जैन मंदिर को तोड़वाया इसने। इतने मतलब खुरापाती ये थे साले, कोई भी मंदिर है हिंदू मंदिर को ये ज्यादा इनकी नजर होती थी, तो ये उनको तोड़वा कर और कुछ टेंटिंग वेंट कर अपनी ढाबा रख देते थे, यानी कि अपनी मस्जिद का नाम देते थे महाकाल मंदिर उज्जैन। इसने क्या करवाया? उसे तोड़वा दिया। महाकाल मंदिर उज्जैन को तोड़वाया इल्तुतमिश ने। ठीक है, महाकाल मंदिर उज्जैन को तोड़वाया। तो आपको ये बात याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसका जो इम्पोर्टेंट है वो दोस्तों इसने दोस्त क्या 2 प्रकार के सिक्के चलवाए। 2 प्रकार के सिक्के दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं। एक था तो जीतल के सिक्के और टाका के सिक्के। टाका के और 2 प्रकार के सिक्के चलवाए। कौन से? जीतल था दोस्तों कॉपर का था और टाका था दोस्तों सिल्वर का था। दोस्तों इसने एक और दोस्तों क्या कि 40 दोस्तों तुर्क सरदार थे। 40 तुर्क सरदारों का एक समूह बनाया था। 40 तुर्क सरदार थे, एक समूह बनाया था जिसे दोस्त क्या कहा गया? चेहलगानी या तुर्क के चेहलगानी कहा गया। क्या कहा है? चेहलगानी, तुर्क के चेहलगानी भी आपसे पूछ लेगा। ठीक है, किसने बनाया था? वो इल्तुतमिश ने एक ग्रुप बनाया था 40 तुर्क सरदारों का। तुर्क के चेहलगानी यानी चारागानी भी से कहीं पर बोला गया है। तो इल्तुतमिश की इतनी बात आपको नोट करनी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासका रजिया सुल्तान, जो कि दोस्त इल्तुतमिश की कौन है? पुत्री यानी बेटी है। इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान। ये भारत की पहली महिला मुस्लिम शासका। तो दोस्तों इसकी बेटी आई रजिया सुल्तान। कौन? रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान ये जो इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? ये इल्तुतमिश की बेटी, इल्तुतमिश की पुत्री, इल्तुतमिश की बेटी, इल्तुतमिश की बेटी। ठीक है, तो दोस्तों इसकी मेन काम जान लेंगे हम। दोस्तों इसने क्या 3 प्रकार के सिक्के चलवाए थे। कितने? 3 प्रकार के। दोस्तों मैंने पहले बताया, ये आपको याद रखना। ठीक है, 3 प्रकार के सिक्के। दोस्तों पहले सिक्के थे वो थे दोस्तों कौन?
इसने न्याय की देवी, क्या इसने स्वयं को क्या कहा, न्याय की देवी के सिक्के चलवाए, न्याय की देवी सिक्के। दूसरे चलवाए इसने दिल्ली यानी कि इल्तुतमिश की बेटी, इल्तुतमिश की बेटी के सिक्के चलवाए, नाम की इल्तुतमिश की बेटी, ठीक है। और तीसरे जो सिक्के चलवाए इसने वो चलवाया कौन, दिल्ली सल्तनत की महारानी, क्या दिल्ली सल्तनत की इसने महारानी नाम के सिक्के चलवाए, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की महारानी, दिल्ली सल्तनत की महारानी। तो इतनी बात आपको क्या याद रखनी है, ठीक है, महारानी। तो इसने 3 प्रकार की सिक्के चलवाए रजिया सुल्तान ने। दोस्तों मैंने बताया कि भारत की प्रथम महिला क्या है, मुस्लिम शासिका यानी शासिका है, ठीक है। भारत की प्रथम महिला शासिका, जिसने तो भारत पर प्रथम बार क्या किया, शासन किया है, उसका नाम है क्या, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी है, इल्तुतमिश की, ठीक है। तो इतना बात आपको रजिया सुल्तान के बारे में याद रखना है। दोस्तों एक और आपको पॉइंट है दोस्तों, इसका एक था यानी पहनावा है, उसको कोबा कोल्हा बोला गया, क्या बोला गया, कोबा कोल्हा, कोबा कोल्हा यानी कि दोस्त एक क्या थे, कोबा कोल्हा इसका पहनावा था। यानी जब भी दोस्त दिल्ली सल्तनत के क्या दरबार में जाती थी तो एक कपड़े पहन के जाती थी, जिसे तो कोबा कोल्हा बोला गया। यानी ये कोट टाइप का था, कोबा था दोस्त एक मुकुट था, यानी मुकुट लगाती थी, और कोल्हा था इसका कोट, यानी कि जो पीछे चलता है, नीचे आपने देखा होगा सीरियलों में। तो दोस्त इसकी एक पद्धति है, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो रजिया सुल्तान के बारे में अपने को इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। अब दोस्त बात करेंगे क्या रजिया सुल्तान के बारे में। इसके बाद दोस्तों आएगा कौन, बलबन। रजिया के बाद आएगा बलबन। दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश पर क्या करेगा, राज। बलबन, बलबन आया इसके बाद कौन, रजिया सुल्तान के बाद बलबन आया। दोस्तों इसने क्या किया कि इसने दोस्तों स्वयं को उपाधि से क्या, जिल्ले इलाही उपाधि से क्या किया, इसने अपने आप को धारण किया, क्या कहा, जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही यानी स्वयं को क्या कहता था, अल्लाह कहता था, जिल्ले इलाही, उसी का मतलब है जिल्ले इलाही की, इसने इतने टाइटल रखा था अपने आप को, जिल्ले इलाही। मैंने बताया दोस्त 40 तुर्क सरदार थे, वो किसने बनवाए थे, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदार थे, लेकिन इसने क्या किया, तुर्क सरदार थे 40 लोगों का समूह था, इसने वो खत्म करवा दिया, ठीक है। 40 तुर्क सरदार का एक ग्रुप था, समूह था, वो इसने खत्म करवा दिया। उसके बाद दोस्तों इसका मेन वर्क आएगा, वो आएगा दोस्त क्या है, आपको याद रखना है, बलबन। यानी कि दोस्तों इसने क्या किया, एक त्योहार होता है पारसियों का नौरोज, यानी पारसियों का त्योहार है नौरोज, पारसी त्योहार है नौरोज को दोस्तों इसने शुरू किया। पारसी त्योहार है नौरोज, नौरोज यानी 9 दिन रोज, नौरोज, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और दोस्त जो लास्ट है इसका इतना याद रखना, इसने सिजदा एवं पाबूस प्रथा चलाई। यानी कि आपने देखा इस्लाम धर्म में क्या होता है, सिजदा एवं पाबूस, यानी ये कहता था जो भी मेरे पास आएगा, यानी कि मेरे सामने आएगा, वो पहले मुझे सजदा करेगा, यानी सर झुकाएगा, और मेरे उसको पैर चूमने पड़ेंगे, तो ठीक है। वो किसने किया था, बलबन ने सिजदा एवं पाबूस की प्रथा थी इस्लाम धर्म में, वो इसने ही शुरू की थी अपने टाइम पे। तो इतनी बात याद रखनी है बलबन के बाद। दोस्तों बलबन के बाद हम जानेंगे सीधा कौन, खिलजी डायनेस्टी। कौन आएगा, खिलजी डायनेस्टी। दूसरा वंश आएगा दिल्ली सल्तनत पर, वो आएगा खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। दूसरा हुआ खिलजी, खिलजी वंश, खिलजी वंश। दोस्त खिलजी वंश आपका कब से कब तक चलेगा, वो चलेगा आपका 1290 ईस्वी से कहाँ तक, 1320 तक, यानी 30 वर्ष तक यहाँ पर चलेगा, ठीक है, ईस्वी तक। दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना है, जो स्थापना वो किसने की, जलालुद्दीन खिलजी। किसने, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या की, खिलजी वंश की स्थापना की है, खिलजी वंश की स्थापना की है, ठीक है। दोस्त इसका ही कौन एक भतीजा हुआ, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, यानी ये भतीजा था दोस्त, भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी था। तो किसने क्या किया कि अपने जो बड़े हैं उनके चाचा थे
इनको ही मरवा दिया। जलालुद्दीन खिलजी की इसने क्या की, डेथ करवा दी अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी इसे मरवा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी राजा हुए हैं कि अपने चाहते हुए इसने मरवा दिया। और दोस्त ये था अलाउद्दीन खिलजी चलाएगा क्या, गुलाम वंश, सॉरी खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मैंने बताया कि इसने अपने क्या चाचा की इसने डेथ करवा दी। ठीक है, और खिलजी वंश की ये मतलब चलाएगा। ठीक है, आगे के लिए दोस्त अलाउद्दीन खिलजी के कुछ हम इम्पोर्टेंट काम जानेंगे। दोस्त पहले है, इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किसने दोस्त क्या कर लगाए, क्या कर लगे, जनता पर इसने कर लगाए। कौन सा दोस्त, पहला आया इसका चराई कर लगाया इसने, चराई कर। ये जनता दोस्त, अगर दोस्त जानवरों को चराना है तो दोस्त उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों इसने लगाया घरों पर, यानी घराई कर लगाया इसने, घर पर भी टैक्स देना पड़ेगा दोस्त। तो तीसरा इसका वर्ग था, वो था दोस्त 50% इसको टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर दोस्त कोई व्यक्ति अगर 1000 कमाता तो 500 रुपए दोस्त अलाउद्दीन खिलजी के पास जाने चाहिए। ठीक है, तो 50% इसने टैक्स लगाया जनता पर। उसके बाद दोस्तों इसने क्या किया, इसने क्या किया कि दोस्त इसने सैन्य सुधार करवाए। क्या करवाए, सैन्य सुधार, यानी आर्मी रिफॉर्म करवाई, सैन्य ने सुधार करवाए। ठीक है, आर्मी रिफॉर्म, सैन्य सुधार करवाए इसने। उसके बाद दोस्तों इसने क्या किया कि इसने क्या चराई कर घराई कर 50% टैक्स जनता पे, आर्मी रिफॉर्म, और एक थी दोस्तों दाग एवं हुलिया। क्या था, दाग एवं हुलिया था, दाग एवं हुलिया। दाग क्या था दोस्त, दाग यानी कि इसके दोस्त कुछ घोड़े थे, घोड़ों पर क्या करता था कि जितने भी इसके घोड़े थे उस पर एक दाग लगवा देता, एक मोहर लगवा देता और उस पर लिख देता था एक, यानी अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ों पर इसका ये था, दाग की इसकी प्रथा थी। और हुलिया यानी कि जितनी भी इसकी आर्मी थी, एक कहता था कि यार मेरी सेना युद्ध करने जाएगी, उसमें कौन नहीं जाएंगे, बच्चे नहीं जाएंगे, महिलाएं नहीं जाएंगी, बूढ़े विकलांग नहीं जाएंगे। ठीक है, वो हुलिया यानी कि जो भी जाएंगे वो ड्रेस पहन के जाएंगे। एक इसने क्या किया था, हुलिया दिया था है। ठीक है, तो अलाउद्दीन के इतने वर्क्स जानेंगे। ठीक है, इतने आपको याद रखनी है दोस्तों। अब बात आएगी इसकी थोड़ी, एक क्या था और एक बात और, इसने क्या दोस्त शराब पर क्या बैन लगवाया, शराब यानी शराब थी जो, इस पर दोस्त इसने बैन लगवाया। ठीक है, और दोस्त सबसे ज्यादा यही क्या था, अयास व्यक्ति था और शराब पीता था, और इसने क्या किया कि अपना शराब पर बैन लगवाया। इतना अयास व्यक्ति था ये अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी दोस्त। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की इसी अयासी जानेंगे कि किस प्रकार अयासी होगी। आपने देखा होगा एक फिल्मों में या तो सीरियल में, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या था दोस्त, एक सबसे बड़ा क्या था, यानी अयास व्यक्ति था ये, अयास व्यक्ति। ठीक है, अयास व्यक्ति क्या क्यों था दोस्त, यहाँ पे आप जानते हो कि यहाँ पे मेवाड़ है। क्या है, मेवाड़ है। मैं तो थोड़ा समझा रहा हूँ। मेवाड़ यहाँ पे क्या है, श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका की दोस्त एक है रानी है, उसका नाम है पद्मावती। क्या है, पद्मावती महारानी है श्रीलंका की पद्मावती। और मेवाड़ के राजा का नाम है राणा रतन सिंह। कौन है, राणा रतन सिंह दोस्तों। राणा रतन सिंह के इसके का विवाह हुआ, पद्मावती का इनका विवाह हुआ। ठीक है, पद्मावती और राणा रतन सिंह का क्या हुआ, विवाह, पद्मावती। ठीक है, विवाद है आप रख लो। यानी कि दोस्त तो व्यक्ति था ना अलाउद्दीन खिलजी, दोस्तों पद्मावती का क्या था, दीवाना था, यानी दीवाना था दोस्तों। कैसे था आगे हम जानेंगे। ठीक है, तो मेवाड़ का ये राजा था राणा रतन सिंह, इनका विवाह हुआ था श्रीलंका की राजकुमारी थी पद्मावती के साथ। और दोस्तों इनकी एक दरबार में रहता था, इनके मंत्री था, इसका नाम था राघव चैतन्य। क्या था, राघव चैतन्य इसका नाम था, राघव चैतन्य। दोस्तों बढ़िया इनकी दोस्ती थी राघव चैतन्य के साथ। लेकिन कुछ ऐसा चलता है समय कि इन दोस्तों के जो संबंध है कुछ उसमें फूट आने लगती है। और राघव चैतन्य क्या करता है कि यहाँ से चला जाता है और कहाँ पे जाता है, दिल्ली सल्तनत पे। दिल्ली सल्तनत पे कौन बैठा है, अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है राघव चैतन्य, यानी इसकी शरण में चला जाता है। इस व्यक्ति था क्या, और इसके क्या दोस्त कहता है कि दोस्त अलाउद्दीन खिलजी कि तूने अभी
अपनी जिंदगी का पूरा मजा नहीं देखा। अगर तू देखना चाहता है तो दोस्त वहाँ पे क्या है, एक महिला है, बहुत ही सुंदर महिला है, तू अगर उसको देख लेगा तो दीवाना हो जाएगा। तू असल में आपको जिंदगी जीने का एक सहारा मिलेगा, ठीक है। तू अगर उसका दीदार कर लेगा तो ऐसा कहा जाता है कि टीवी सीरियलों में भी इसका वर्णन आया है, मतलब देखा गया है, तो ऐसा देख सके। अब न्यूज़ में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा सीन, ठीक है। तो राघव चैतन्य इसके दरबार में आ गया, और ये तो मैंने बताया कि अय्याश व्यक्ति था, शराब भी पीता था, और ये बहुत ही अय्याश व्यक्ति। तो राघव चैतन्य इसके दरबार में जाता है, इससे कहता है कि अभी तूने अपनी जिंदगी का असली मजा नहीं देखा, अगर तू देखना चाहता है तो मैं तुझे बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्त कहीं हो जाती है, यहाँ पे बात हो जाती है, और कहता है कि मैं दीदार कर लेगा तू उस महिला का तो तू भी अपने होश खो देगा। तो उसने कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो दोस्त अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे मन बना लेता है, कहाँ पे, मेवाड़ पर आक्रमण करने की, मेवाड़ राजस्थान पे आक्रमण की, यानी अपनी सेना के साथ पूरा ग्रुप लेके यहाँ पे आ जाता है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में आ जाता है, पूरे महल को ये घेर लेता है। और दोस्तों एक शर्त रखता है, शर्त ये रखता है कि जब तक मैं पद्मावती का क्या दीदार नहीं करूंगा तब तक मैं अपनी दिल्ली वापस नहीं जाऊंगा। तो एक राणा रतन सिंह को क्या एक लेटर भेजता है कि मैं आया हूँ आपके पास, और मुझे क्या बस सिर्फ आप एक बार क्या दीदार करवा दो और मैं अपने वहाँ से लौट जाऊंगा। तो दोस्त ये बात करते हैं पद्मावती से कि ऐसी बात है, कुछ ऐसे भी कि भुखमरी के कारण भी आया था, यानी कि कुछ किले से यहाँ से आने जाने की कुछ व्यवस्थाएं बंद हो गई थी, इसलिए राणा रतन सिंह है वो कहते हैं पद्मावती अपनी पत्नी है पद्मावती, वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि देखो ऐसी बात है, लोग सूखा है, यानी कि खाने पीने की जो व्यवस्था है वो कम होती जा रही है, और ये अलाउद्दीन खिलजी है वो अपनी हट से जा नहीं रहा है, यानी कि जो किले को यहाँ पे क्या घेरे हुए बैठे हुआ है जो अलाउद्दीन खिलजी, वो कह रहा है कि मैं अपनी यानी कि अपनी बहन, आपको बहन बोल रहा है वो पद्मावती को, अपनी बहन का ये बात दीदार करना चाहता हूँ। वो तो पद्मावती मान जाती है और राणा रतन सिंह कहती है ठीक है मैं अपना दीदार करवा दूंगी उसे, क्या, लेकिन मैं उसे सामने नहीं करवाऊंगी। क्या करवाऊंगी? उसे सामने नहीं करवाऊंगी, यानी कि उसे अपने शीशे में क्या करवाऊंगी, दीदार करवाऊंगी। तो दोस्त जो अलाउद्दीन खिलजी वो कहता है ठीक है कैसे भी हो जाए दीदार होना चाहिए। तो दोस्त वो देता है पद्मावती को, यानी उसका दीदार होता है शीशे में। तो सोचता है वो पद्मावती को देख लेता है कि जो महिला शीशे में इतनी, यानी कि शीशे में इतनी सुंदर हो सकती तो वो रियल में कितनी सुंदर होगी, ठीक है। तो इतनी अय्याश व्यक्ति का बहुत ही ऐसा व्यक्ति था, ठीक है। तो दोस्त ये मन बना लेता है कि अब मैं इसे लेकर ही जाऊंगा दिल्ली सल्तनत, कहाँ, दिल्ली सल्तनत में इसे लेकर ही जाऊंगा, इसके बगैर मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो दोस्त ये कहता है राणा रतन सिंह से, राणा रतन सिंह को मतलब ये अगवा करवा लेता है, क्या, बंदी बना लेता है और दिल्ली ले आता है, ठीक है, दिल्ली ले आता है। अब दोस्त यहाँ पे डिमांड करता है कि अगर तुम्हें राणा रतन सिंह चाहिए तो पद्मावती को यहाँ पर भेजना होगा, पद्मावती को भेजना होगा हमारे पास, तब मैं राणा रतन सिंह को छोड़ूंगा। लेकिन दोस्त इसने क्या कि राणा रतन सिंह को इसने मरवा दिया था, राजा रतन सिंह को इसने मरवा दिया था। अब दोस्तों जो पद्मावती है, अलाउद्दीन खिलजी है, जो मेवाड़ पर आक्रमण करता है, लेकिन दोस्त ऐसा कहा जाता है कि जो यहाँ पर जौहर कहा जाता है, एक पद्धति है जौहर, ठीक है, जौहर। तो जौहर है जो पुरानी पद्मावती थी, वो जैसे अलाउद्दीन इस पर खिलजी का आक्रमण करता है, उसे लगता है कि ये हमें मार देगा, मतलब मुझे ये हासिल कर लेगा। तो ये क्या करती है कि अपने आप को आग में, यानी आग जलाती है महल के अंदर, और जितनी भी इसकी जो रानियां थी, मतलब इसकी सहेलियां, वो भी उस जौहर में दोस्त समाप्त हो जाती है, अपने आप को उस आग में ये भस्म कर लेती है, ठीक है। तो अलाउद्दीन जाता है तो सिर्फ उसे राख मिलती है उसकी पद्मावती की। तो दोस्त ऐसे क्या था, दीदार, यानी कि दीवाना था ये दोस्त, उसे देखने के लिए, एक झलक यानी पाने के लिए इसने बहुत से कदम झेलने, बहुत सी कठिनाइयां इसने झेली है, ठीक है। तो इनकी एक प्रथा थी कि जो हमारा पति है उसके अन्न के सिवाय कोई हमें छू नहीं सकता है, ठीक है, उसे क्या कहा गया, जौहर। इसके बाद दोस्तों हमने जान लिया अलाउद्दीन खिलजी की थोड़ी बैकग्राउंड की हिस्ट्री थी जो हमने जानी है, ठीक है। मतलब ये दीवाना था, बहुत अय्याश व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी। इसने अपने पहले चाचा को बनाया, फिर इसने कई टैक्स लगाया, जनता को बहुत परेशान किया इसने, यानी घराई चराई 50% टैक्स, ठीक। उसके बाद दोस्तों आएगा खिलजी वंश के बाद आएगा तुगलक वंश, इतना ही हमें जानना है खिलजी वंश के बारे में। उसके बाद आएगा दोस्त तुगलक वंश, कौन आएगा, तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक वंश। दोस्त तुगलक वंश कहाँ से कब तक चलेगा आपका 1320 से 1400
13 तक ये चलेगा, ठीक है। तो तुगलक वंश की जो स्थापना है वो किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की। दोस्तों गयासुद्दीन के दो ही काम है, वो आपको याद रखनी है। दोस्तों पहले तो इसने क्या किया कि भारत में नहरें यानी जो कैनाल्स होती हैं उनका निर्माण कराया है। सबसे यानी जनक कहा जाता है इसे, नहरों का निर्माण करवाया इसने सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने। इन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैनल्स, कैनल्स बोलते हैं, ठीक है, नहरें। और दूसरा है दोस्तों पोस्टल इंडेक्स, मतलब पोस्टल सर्विस यानी डाक सेवा इसने शुरू करवाई। डाक सेवा, ठीक है, डाक सेवा इसने शुरू करवाई। इसे क्या कहा जाता है? पोस्टल, यानी पोस्ट ऑफिस जाते हैं आप लोग, उसी कहा जाता है पोस्टल। और पोस्टल सर्विस ने शुरू करवाई, ठीक है। तो दो ही आपको इसके मेन है जो वर्क्स आपको याद रखनी है। उसके बाद आएगा दोस्तों इसका ही बेटा आएगा गयासुद्दीन के बाद, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन आएगा? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसे दोस्तों क्या कहा था? पागल बादशाह की से उपाधि दी गई है। क्या कहा गया? पागल बादशाह। क्या गया इसे? पागल बादशाह इसे कहा गया है, पागल बादशाह है। पागल बादशाह की दोस्तों इसने क्या किया कि जो राजधानी थी दिल्ली से राजधानी कहाँ लिया? दक्षिण यानी साउथ अफ्रीका, मतलब सॉरी साउथ, ये अपनी राजधानी ले गया दौलताबाद। कहाँ पे? दिल्ली से, यानी इसने कैपिटल चेंज करी दौलताबाद, दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद। लेकिन वहां पे क्या हो गया? तो सूखा पड़ गई, तो फिर से दिल्ली अपनी राजधानी लिया। तो लोगों ने कहा कि पागल है क्या? तो इसलिए लोगों ने कहा कि पागल है। दोस्तों इसने दूसरा किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इसे पागल बादशाह कहा और राजधानी कहाँ पे की? दौलताबाद। एक हुआ दोस्त इसने अच्छा काम किया है, वो कहा था एग्रीकल्चर रिफॉर्म करवाया इसने, यानी कृषि में दोस्त सुधार करवाया इसने। इसका बढ़िया काम था कृषि सुधार, एग्रीकल्चर रिफॉर्म। इसने एग्रीकल्चर रिफॉर्म करवाया, ठीक है, इसका बढ़िया काम था एग्रीकल्चर रिफॉर्म, एग्रीकल्चर इसने रिफॉर्म करवाया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसने क्या करवाया कि पागल बादशाह क्यों कहा लोगों ने? इसने दोस्तों क्या 500 की करेंसी यानी कि 500 का दोस्तों इसने क्या कर चलवाया? टोकन चलवाया, 500 रुपए का टोकन। लेकिन दोस्तों बाजार में क्या 5000 का टोकन आ गया, तो लोगों ने कहा इसे फिर अपना टोकन वापस लेना पड़ा। तो मतलब ये पागल था, तो पागल बादशाह की उपाधि दी गई इसे, ठीक है। टोकन आ 500 का टोकन चलवाया, 500 का टोकन चलवाया, ठीक है। बाजार में क्या 5000 का, तो इसलिए वापस लेना पड़ा। तो लोगों ने इसे क्या कहा? तू पागल है, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या है कि जितना भी जो है तो जो सबसे पढ़ा लिखा ये था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या था? पढ़ा लिखा सबसे। दोस्तों कोई भी इतिहास देख लिया मेडिवल इंडिया का, सबसे पढ़ा लिखा वो बादशाह था, वो था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि जो पागल होता है वही सबसे क्या होता है? बुद्धिमान होता है। यानी कि इसके ज्यादा ही इसने पढ़ लिखी है, इसलिए दोस्तों इसने ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर दिया अपने ऊपर, ठीक है। तो इसे पागल कहा गया, ठीक है। तो आपको क्या रखनी? गयासुद्दीन तुगलक का बेटा हुआ कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद दोस्तों एक आ गया फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज, इसी का कौन हुआ? बेटा फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने, आपने देखा होगा कि जौनपुर, एक जौनपुर है उत्तर प्रदेश में, जिला है जौनपुर। जौनपुर दोस्तों शहर की इसने क्या किया? निर्माण करवाया। जौनपुर शहर को इसी ने बसवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। आपसे पूछा जाता है जौनपुर। दोस्तों जौनपुर को भारत का सिराज हिंद कहा जाता है। जौनपुर शहर का स्थापना, ठीक है, जौनपुर शहर की इसने स्थापना करवाई। इसे क्या कहा जाता है? भारत का सिराज हिंद कहा जाता है, सिराज हिंद। क्या कहा जाता है? सिराज ए हिंद, सिराज हिंद, भारत का सिराज हिंद जौनपुर शहर को कहा जाता है। क्यों करवाते इसने जौनपुर शहर का निर्माण? क्योंकि दोस्त इसका नाम था क्या? इसे जोना खान की क्या था? टाइटल था, यानी जोना खान भी इसे बोलते थे। तो इसी की इसे याद में जौनपुर शहर को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो आपको इतनी बात याद रखनी है, ठीक है, तुगलक वंश के बारे में। इतना ही आपकी टॉपिक्स के लिए दोस्त सीमित है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तुगलक वंश के बाद आएगा आपका कौन सा? तुगलक। मैंने बताया पहले गुलाम खिलजी
तुगलक, अब आएगा सैयद, सैयद वंश। जो चौथा वंश है दिल्ली सल्तनत पर जो अपनी सत्ता जमाएगा वो है दोस्त आपका कौन सा, सैयद। सैयद में आपको दोस्त कुछ याद नहीं रहेगा, ऐसे कुछ नहीं पूछा जाता है, सैयद वंश। सिर्फ आपको इसका सन याद रख लो, सैयद वंश और फाउंडर इसका सैयद वंश। सैयद वंश कहाँ से कब तक दोस्तों, यानी आपका 14 से आपका कहाँ तक चलेगा, 14 से 13 से आपका 14 से 13 से आपका 1500, सैयद वंश 1520 तक है आपका चलेगा, ठीक है सैयद वंश। इसका दोस्त जो फाउंडर है, फाउंडर दोस्त वो है खिज्र खान। कौन है, खिज्र खान, खिज्र खान है, खिज्र खान है, ठीक है खिज्र खान है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है, 1400 कितना है 90, ठीक है 1490 सॉरी, फाउंडर है वो खिज्र का, इतनी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों आएगा लोधी वंश। कौन आएगा, पांच लास्ट है लोधी वंश। लोधी वंश का ही दोस्तों अंतिम शासक हुआ इब्राहिम लोधी को मारकर बाबर क्या करेगा, मुगल वंश की स्थापना करेगा। वो आपको अगली वीडियो में दोस्त टॉपिक मिलेगा, ठीक है लोधी वंश। इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश दोस्तों आपका 1490 से 1526 तक चलेगा, ठीक है यानी 1526 में क्या होगा, मुगल काल आ जाएगा, लोधी वंश। दोस्तों लोधी वंश का जो संस्थापक हुआ वो हुआ बहलोल लोधी। कौन था, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी को सिर्फ संस्थापक याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आया कौन, बहलोल लोधी के बाद आएगा दोस्त कौन, सिकंदर लोधी। कौन आएगा, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी को दोस्त आपको एक बात याद रखनी, जो आगरा है ना, आगरा यहाँ पे ताजमहल है, वो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने करवाई थी। किसने, सिकंदर लोधी, आगरा शहर। ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, आगरा शहर को किसने बसाया था, सिकंदर लोधी ने। तो आपको इतनी बात याद रखनी है। और लास्ट वंश आएगा वो आएगा लोधी वंश। कौन सा, लोधी वंश में होता है 1490 से 1526 तक ये चलेगा है। उसके बाद दोस्तों मुगल काल क्या होगा, स्थापित होगा, मुगल काल आएगा, बाबर लेकर आएगा, मुगल काल की स्थापना करेगा। मैंने बताया लोधी वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद उसका बेटा है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर, ताजमहल है जहाँ, आगरा शहर की स्थापना की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसने क्या की, गुलरुखी, गुलरुखी एक क्या थी, एक कविता लिखता था, कविता लिखता था गुलरुखी, और उसके बाद लिखता था सिकंदर लोधी, गुलरुखी लिखता था, ठीक है। तो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी की इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आएगा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी अंतिम शासक हुआ लोधी वंश का इब्राहिम लोधी। इसी के साथ दोस्तों क्या होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कल दोस्तों टॉपिक्स आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मुगल काल दोस्तों पूरा हम कल कवर करेंगे, ठीक है। इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। तो दोस्त अब जो इब्राहिम लोधी है वो कौन है, अभी दिल्ली सल्तनत का कौन है, राजा है अभी, यानी 1526 तक ये है। इसके बाद दोस्तों बाबर आएगा, इसे समाप्त करेगा, इससे युद्ध होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध होगा, यानी यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोधी से। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम कब होता है, 1526 में होता है। किससे होता है, जलालुद्दीन बाबर, यानी कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच होता है। बाबर 1526 में होता है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी यानी जो मुगल काल हुआ वो बाबर से हराकर मुगल काल यानी दिल्ली पर अपना कब्जा बनाएगा, ठीक है। बाबर इब्राहिम लोधी को हराएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में। तो इब्राहिम लोधी को खत्म करके बाबर यहाँ पर क्या करता है, मुगल फाउंड यानी मुगल एम्पायर की क्या करता है, स्थापना, मुगल काल, मुगल एम्पायर, ठीक है। तो इसकी वीडियो दोस्तों आपको कल की वीडियो हमारी जो यूट्यूब से उसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो आप देख लीजिए, ठीक है। एम्पायर दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।